अगली खबर आगरा से। आगरा में प्रियंका गांधी द्वारा भेजी गई बसों पर राजनीति प्रदेश अध्यक्ष को भारी पड़ गई, क्योंकि प्रशासन द्वारा बॉर्डर पर ही बसों को रोक दिया गया, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष द्वारा सड़क पर ही लेटकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और फतेहपुर सीकरी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन शाम तक पुलिस गिरफ्तारी की बात से इनकार कर रही थी। मजदूरों की आड़ में राजनीति का राग, बसों को लेकर कांग्रेस की सड़क छाप राजनीति। मजदूर तड़पते रहे, वो राजनीति करते रहे। ये छपास की राजनीति है या कांग्रेस की सड़क नीति? ये तो सब जानते ही हैं कि कांग्रेस प्रवासी मजदूरों का सहारा लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार को घेरने का सहारा ले रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को राजनीति चमकाने की नीति के लिए बहुत कुछ करना होगा। ये हम नहीं कह रहे, जो भी इन वीडियो को देखेगा वो यही कहेगा और चकित हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी द्वारा बसें भेजने की सियासत गरमा रही है, जिसमें प्रियंका गांधी योगी सरकार पर बसें न निकलने का आरोप लगा रही हैं। बात यहीं समाप्त नहीं होती। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती भी अपने ट्विटर के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को नसीहत देती हैं। वो कहती हैं कि पिछले कई दिनों से प्रवासी श्रमिकों को घर भेजने के नाम पर खासकर बीजेपी और कांग्रेस द्वारा जिस प्रकार की घिनौनी राजनीति की जा रही है वो अति दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ऐसा तो नहीं ये पार्टियां आपसी मिली भगत से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके इनकी त्रासदी पर से ध्यान बांट रही हों। तो वहीं दूसरी ओर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का कहना है कि अव्यवस्थाओं के इस दौर में भाजपा गरीब मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है और उन्हें घर तक न जाने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढ रही है। अत्यंत निंदनीय है। ये भाजपा राजनीति नहीं, षड्यंत्रकारी बाजनीति है। खैर ये तो वक्त है, किसी का आता है और किसी का जाता है। समस्या का सामना तो आम और गरीब जनमानस को ही करना है। लेकिन देखना यह है कि भारत की जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश क्या इसी बस की राजनीति में फंसकर बेबस हो जाता है या नेताओं को जवाब देने के लिए तैयार हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर एक्सपर्ट। सरकार जानबूझकर रोड़ा अटका रही है। एक तरफ इनके मंत्री मुख्यमंत्री कहते हैं क्या कि हम अनुमति देने के लिए तैयार हैं, इनका चिट्ठी जारी होता है। दूसरी तरफ जब हम बसों को लेकर चलते हैं तो इनकी पुलिस यहाँ पर रोक देने का काम करती है, कहती है क्या हमारे पास अनुमति नहीं है। सरकार स्पष्ट करे, सरकार चाहती क्या है। सवेरे से शाम तक झूठ बोलने के अलावा इनके मंत्री, इनके स्पोक्स पर्सन और मुख्यमंत्री को दूसरा कोई काम नहीं है। गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं, मजदूरों को घर नहीं जाने देना चाहते हैं। हम गाजियाबाद और नोएडा के बॉर्डर पर इन्होंने मांगा, हम गाजियाबाद नोएडा बॉर्डर पर बसों को लेकर जा रहे हैं। ये सरकार क्यों रोक रही है? देखिए अभी भी हम लगातार पूरी तरह स्पष्ट है। इन्होंने कहा है कि हम अभी बात कर रहे हैं ऊपर अधिकारियों से, कुछ देर के लिए इनको छूट दिया है, ये अधिकारियों से बात कर रहे हैं। अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया तो निश्चित रूप से हम पुनः अपने आप पर आएंगे और इनको बसों की परमिशन देनी पड़ेगी। हमारी पूरी स्पष्ट है कि हम बसों का परमिशन, इन्होंने कहा है हम बसों को लेकर गाजियाबाद नोएडा की तरफ कूच करेंगे। मुझे अभी तक बसों के लिए परमिशन के लिए इंटरस्टेट बस मूवमेंट के लिए अप्लाई करना होता है बसों को परमिशन देने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत होती है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और जो है स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन जहाँ से मैंने इसके लिए बस की परमिशन के लिए अप्लाई नहीं किया था, इसमें उनके पास इशू नहीं हो सका। सर कई बार जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनके द्वारा धरना दिया गया था, अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। किस पुलिस ने गिरफ्तार? राजस्थान यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया गया? नहीं, अभी गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि वो राजस्थान के चुनाव बैठे हुए थे तो राजस्थान की पुलिस ने उनकी गाड़ी में, पर्सनल गाड़ी में डाल के सर अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार की क्या गाइडलाइन है, परमिशन को बसों को दी जाएगी या नहीं? अगर इनके पास